इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए संकल्प पत्र जेपी नड्डा के साथ मंचासीन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के और बड़ा मंथन हुआ होगा रुपेश, महागठबंधन की तरफ से जिस तरह के वादों का दावों का ऐलान किया गया, और वैसे भी विपक्षी पार्टी के लिए ये बड़ा आसान होता है कि देखिए मुझे इस वक्त इस डिस्कशन को फिलहाल यही रोकना होगा। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुभाष चंद्र बोस की इनकी कहानियां, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओरिजिनलिटी नहीं पता है। ओरिजिनलिटी तो वो बता गए जो उनके साथ में थे। उनके साथ में थे। गांधी ने क्या बोला था, नेहरू ने क्या बोला था, हैदराबाद और जूनागढ़ और उनकी ये भावना, ये राजा महाराजाओं का जब एकीकरण किया था, रियासतों का एकीकरण किया था, तो किसने क्या बोला था, किसको कहाँ रोका गया था। ये लुटियन जोन को बंद कर दिया था। ये लुटियन जोन उनको बंद करना चाहती थी, ये आजाद रखना चाहते थे, ये नवाब बन के ही रहना चाहते थे, नवाबों के सारा लेकर के ये राज करना चाहते थे हिंदुस्तान में। और अब वो नवाबगिरी अभी भी चल रही है और उस नवाबगिरी को तोड़ने के लिए ही अब हिंदुस्तान में खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी आप भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। इनको बता देंगे लायक का इस हिंदुस्तान में कोई नहीं, नालायक का काम है। लायकों का काम नहीं है। देश के लिए लड़ने के लिए लायक आएगा तो वो नालायक बन जाएगा, नालायक बन जाएगा और उसको दफना दिया जाएगा। यही हुआ है, ये आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। कितनी भी बड़ी बातें फेंक लो, कांग्रेस फेंके, बीजेपी फेंके, कोई भी फेंके, तृणमूल फेंके कि आरजेडी बोला, जेडीयू फेंके, फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी फेंके, मुल्ला मुलायम की फेंके, किसी की भी पार्टी फेंके, आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर करके अशांत कर दिया है। और अब गोलियां भी चलने लगी, जंगल राज फिर हिंदुस्तान में स्टार्ट होने लग गया है। और अब बिहार देखेगा, बिहार फैसला करेगा, नहीं तो बिहार भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरे को लग रहा है 20 साल फिर बैक में जाएगा। अगर सही फैसला नहीं किया तो 20 साल फिर बैक में जाएगा। अब ये बोलते हैं पिछली 20 साल को याद मत करो, इसको करो। बाप दादाओं को भूल जाओ, मेरा बाप चोर था, मेरा दादा चोर था, कि मैं खानदानी चोर हूं, भूल जाओ, मिट्टी डाल दो उसके ऊपर। ये बोलते हैं, ये आग लगा करके, लूट करके, खसोट करके, बर्बाद करके, नष्ट करके, नरसंहार करके, डकैतियां घेर के, गन कल्चर रहना चाहते हैं। वही आएगा, ही फिर आएगा, देख लेना। अगर बिहार के अंदर एक दफा आ गई, ये लुटियन जोन कुछ भी नहीं रहेगी। देख लेना, ये दिल्ली में केजरीवाल आया था तब क्या हुआ था, और अब पंजाब से भी क्या कर रहे हैं, वो रुक रहे नहीं है, ये रुकेंगे नहीं है, जाल बुनते रहते हैं।
ये बहुत जबरदस्त है खिलाड़ी ये देश को तोड़ने के लिए कोई भी खिलाड़ी बनता है तो वो अपने आप ही जनता उनके साथ हो लेती है। ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये पहले भी थी जनता और आज भी है। केवल एक आज़ादी में एक साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद में बांट दिया था और वो कीड़ा आज तक कुल बुला रहा है। वो कीड़ा कुल बुला रहा है। उस कीड़े को मारना बहुत जरूरी है। वो सभी पार्टियों में है, सभी में है। और ये बहुत आसान तरीका है, ये राजनीति बहुत आसान तरीका है इस देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये सेनाओं के अंदर घुस के बर्बाद करते हैं, उसका मैं प्रूफ हूँ। अगर नरेंद्र मोदी बोल रहा है इस स्टेज से तो ये 4 फाइलें ले ले मेरे से, ले ले। हमने बलिदान दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, और तुम्हारी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए हमने दिया है। नहीं ऐसे नहीं, हम भी मेडल ले लेते, हम भी मेडल ले लेते, हम भी रैंक लेकर के सलूट मरवाते, लेकिन हमने मेडल नहीं लिया है। ये गद्दारी करके मेडल नहीं ले सकते, ये गद्दार हैं। ये इंडिया गेट आज भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। सरदार साहब के बैठे हुए हैं तो गर्दन झुका रहे हैं ब्रिगेडियर जनरल। ये बोलते हैं हम चोरी है, समझ जाते हैं। मैं इनका फेस देख के बोलते ना, एक्टिविटी देख करके, बॉडी का ये देख करके, ये ट्रम्प का इनका, जिनपिंग का इनका दिखाता है ये हमारा मीडिया। मैं साफ सूंघ जाएगा, एक लाइन में वो खड़ा कर दो ये हिंदुस्तान को चलाने वालों को, उसको चोर घोषित कर दूंगा देख के आंखों में। उसकी बॉडी को देख करके बता दूंगा ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये मीर जाफर जयचंद है, ये नमक हराम है। बता दूंगा 100% पढ़ा है इनको। जैसे वो बाबा बागेश्वर बता देता है ना, हम भी किसी के भक्त हैं, वो भी किसी का भक्त है, बता देंगे।